हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी बच्चे आप लोग अच्छे होंगे. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव started our human brain, and we know that the brain have the three parts: forebrain, midbrain and the hindbrain. In this video we discuss about the forebrain. Forebrain इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. जो फोर ब्रेन होता है वो ब्रेन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से हमारे सोचने समझने की सारी पावर आती है. इट हैज़ द रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द वेरियस रिसेप्टर्स. यहाँ पर बहुत से वेरियस रिसेप्टर्स अपने सेंसरी इम्पल्सेस के साथ आते हैं, और जो भी मैसेज वगैरह होते हैं वो फोर ब्रेन में आते हैं, और फोर ब्रेन से हमारी बॉडी को जो काम करना होता है वो सारे मैसेज जाते हैं. Their forebrain are the specialized for the hearing, smell, sight and so on. And first thing is that our forebrain have the two part. Forebrain have two part. First part is cerebrum. First part is the cerebrum, and second part is हाइपोथैलेमस. क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस. ओके, फर्स्ट पार्ट इज द सेरिब्रम एंड सेकेंड पार्ट इज द हाइपोथैलेमस. इन दिस वी डिस्कस अबाउट सेरिब्रम. फर्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे? सेरिब्रम के बारे में. यहाँ देखो, फोर ब्रेन हैज़ द टू टाइप ऑफ द सेरिब्रम. मतलब जो सेरिब्रम है वो दो भागों में बटा हुआ है. कौन सा? एक कहलाता है राइट हेमिस्फेयर और दूसरा क्या कहलाता है? लेफ्ट हेमिस्फेयर. यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो हमारा फोर ब्रेन है, सामने से दिखाई दे रहा है ना, ये फोर ब्रेन दो भागों में बटा हुआ है. पहले भाग की बात कर रहे हैं हम सेरिब्रम की. सेरिब्रम दो भागों में डिवाइड हो गया. पहला कौन सा? राइट हेमिस्फेयर, और दूसरा भाग कौन सा हो गया? लेफ्ट हेमिस्फेयर. और ये जिसकी वजह से बीच में से डिवाइड हो रहा है, जिस लाइन से ये बीच में से डिवाइड हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फेयर. क्या बोलेंगे? सेरिब्रल हेमिस्फेयर. It is the most developed part and the most complex part of the brain. The cerebrum is the most developed and the most complex part of the brain, and it makes 2/3 part of the total brain. पूरे दिमाग का आपके 2/3 part ये total brain का बनाता है. कौन? cerebrum. ठीक है. And cerebrum consists of the two cerebral, left and the right cerebral hemisphere. अब आप एक चीज़ देखो, ये दिखाई दे रहे हैं आपको कितने सारे लोब्स हैं, है ना? इसमें भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, ऐसे ये दिखाई दे रहा है. ये जितने लोब्स हैं, ये इनको बोलते हैं रिज और ग्रूव. क्या बोलते हैं? रिज और ग्रूव. यानी मैनी रिज एंड ग्रूव्स आर फाउंड ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर. Many ridges and grooves are found on the dorsal surface of cerebral hemisphere. ऐसे समझेंगे, ये ऐसे करके ही तो बना हुआ है ना? ऐसे ही तो बना हुआ है. अब ये जो नीचे वाला गड्ढे वाला हिस्सा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्रूव. ठीक. और जो उठा हुआ हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिज. क्या बोलेंगे? रिज. मैनी रिज एंड द ग्रूव्स आर फाउंड ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर. रिज जो है, रिज को हम कहते हैं गायरी. रिज इज नोन एज गायरी. रिज इज नोन एज गायरी. एंड ग्रूव इज नोन एज सल्सी. क्या कहलाता है? सल्सी. ठीक. एंड दीज गायरी एंड द सल्सी increases the surface area of the brain. These gyri and the sulci increases the surface area of the brain.
और एक चीज़ और यहाँ से पढ़ते हैं, there is a separate area of association where this sensory information is interpreted by putting together the information from other receptor as well as with information that is already stored in the brain. Based on this, a decision is made about how to respond in the information. अब यहाँ पर पहले हम सेरिब्रम की बात कर रहे थे, उसको बात कर लिया जाए कि जो सेरिब्रम है वो जितने भी रिज और ग्रूव गायरी और सक्कल्स रखता है, गायरी और सल्की रखता है, वो क्या करता है, वो हमारे ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाता है। इस बढ़ाने वाले एरिया से क्या मतलब है, विच पर्सन हैव दिस फोल्ड इन द मैनी टाइम, which person have these folds in the many time, they are the intelligent person. जिनके पास ये फोल्ड सबसे ज़्यादा होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। और ये नहीं है कि बहुत स्पेशल कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, जो भी लोग रीजनिंग मैथ्स वगैरह करते रहते हैं, जो स्टडी करते रहते हैं, ये फोल्डेड हमारे अपने आप बढ़ते जाते हैं और बनते जाते हैं, जिससे व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है। स्टडी करना अगर आप रोकेंगे पढ़ना, और देखो हम कोई भी चीज़ें सीखे हुए रहते हैं तो क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि हम उनको दोहराते नहीं हैं। जितना ज़्यादा हम दोहराते हैं उतना ही ज़्यादा हमको याद रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो सल्सी और गायरी हैं वो हमारे सरफेस एरिया में इंक्रीजिंग करते रहते हैं। लेकिन अगर हमने एक्सरसाइज नहीं की, पढ़ा नहीं, दोहराया नहीं, मैथ्स के सवाल आपने दोबारा नहीं किए, तो क्या होगा, वो आपकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बदल जाएगी और ये जो सल्सी और ग्रुप्स हैं ये कम होना शुरू हो जाएंगे, जिससे आप भूलना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम पर। फंक्शन क्या है? फंक्शन है इंटेलिजेंसी, abstract reasoning, creating and the memory, taste, writing, pain, लैंग्वेज, हियरिंग, स्मेल, विज़न, ये सब कुछ किसकी मदद से होता है? सब कुछ सेरिब्रम की मदद से होता है। क्या क्या? हम जो नॉलेज इंटेलिजेंसी वाली इकट्ठी करते हैं, चाहे जो भी रीजनिंग और सवाल वगैरह करते हैं, जो भी याद रखते हैं, वो सब सेरिब्रम में है। सेरिब्रम में आपको बता दिया ना कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा याद रखोगे, आपकी जो ग्रुप और रीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फोल्डेड होंगी, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। फिर उसके बाद से कोई भी चीज़ का टेस्ट हमको कैसे मिलता है? वो चीज़ का टेस्ट हमको सेरिब्रल की मदद से ही मिलता है। ये अभी जो कोरोना वाला टाइम आया था तो अधिकतर लोगों को ये हो रहा था, टेस्ट नहीं आ रहा, स्मेल नहीं आ रहा, तो क्या हमारे सेरिब्रम ने उसका सेंस लेना बंद कर दिया था। ठीक, लैंग्वेज, हियरिंग और स्मेल, ये सब भी इनकी मदद से ही होता है। अब आते हैं अपने फोर ब्रेन के दूसरे पार्ट पर। इट इज़ द डायनेसिफेलॉन या हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? डायनेसिफेलॉन या फिर हाइपोथैलेमस। ये है हाइपोथैलेमस, लास्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। लास्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन यहाँ दिखाई दे रहा है ना, लास्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, इट इज़ डायनेसिफेलॉन या हाइपोथैलेमस इसको बोलते हैं। इट इज़ कवर्ड बाय द सेरिब्रम। ये किसके द्वारा ढका रहता है? सेरिब्रम के द्वारा ढका हुआ रहता है। और इसका मोस्टली काम क्या है? इसका मोस्टली काम है कि जो हमारा बिहेवियर है, हमारा इमोशन है, यहाँ पर अभी आप पढ़ रहे थे कि डिसीजन एंड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड द इंफॉर्मेशन इज़ पास्ड ऑन द मोटर एरियाज़, यानी वॉलेंट्री मसल्स की जो लैग मसल्स वगैरह हैं, यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ लैग मसल्स, हमारा उठना, बैठना, सुनना, ये सब किस पर है? ये हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल होता है। यानी जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन क्या हुआ हाइपोथैलेमस का? बिहेवियर एंड द इमोशन। And also the hypothalamus have the biological clock system. Biological clock system से क्या मतलब है? Biological clock system ये है कि आप जितने बजे उठ रहे हो उतने बजे आप उठने लगोगे, जितने बजे आपको भूख लगती है उतने ही बजे आपको खाने की नीडिंग होने लगेगी। ये सारी चीज़ें हमारी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। द सेंटर एंड द फीलिंग ऑफ द पेन, हंगर एंड द थ्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन। यहाँ लिखा हुआ है देखो, द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल
is because of a center associated with the hunger which is an a separate part of the forebrain. अब देखो इन्होंने यहाँ पर ये तो लिख दिया कि एक सेंटर पार्ट है, सेपरेट पार्ट होता है फोरब्रेन का जो कि भूख और प्यास को फीलिंग कराता है, लेकिन उसका नाम नहीं लिखा। हम उसका नाम बताएंगे, क्या है? हाइपोथैलेमस। क्या नाम है उसका? हाइपोथैलेमस। ठीक, ये देखिए फोरब्रेन बना हुआ है, ये है सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम है, ये दिख रहा है ना सेरिब्रम, और हाइपोथैलेमस आपको यहाँ दिखाई दे रही है। सेरिब्रम, ये है सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम भी अभी हमने क्या पढ़ा कि सेरिब्रम भी दो भागों में बटा हुआ है, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर। और किसके द्वारा डिवाइड होता है? सेरिब्रल हेमिस्फेयर के द्वारा। ये जो रिज और ग्रूव बने हुए हैं, देखो ये क्या है? जो उठा हुआ भाग है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रिज। क्या है ये? रिज। और ये जो अंदर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये है ग्रूव। क्या है? ग्रूव। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? गायरी। इसको क्या बोलते हैं? गायरी। और इसको क्या बोलेंगे? सल्सी। क्या बोलते हैं? सल्सी। अब एक चीज़ और, जिनके पास ये, जिनके फोरब्रेन में ये ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं फोल्डेड, वो व्यक्ति ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। और वो इंटेलिजेंट कैसे होता है? फ्रॉम देयर स्टडी एंड द डूइंग रीजनिंग और द मैथ सम्स। ओके, एंड द other part of the forebrain is the hypothalamus. Which part? Hypothalamus. And hypothalamus is situated at the posterior part of the forebrain and it is covered by the cerebrum. और इसका काम क्या है? बिहेवियर, इमोशन, बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम को बनाना, और उसके बाद से हमारी फीलिंग, पेन, हंगर, थ्रस्ट और ऑल्सो आर प्रेजेंट इन आवर body. It is controlled by the hypothalamus. It is about all the forebrain. Okay, in the next video we will discuss about our midbrain.